वाला कक्षा द्वादश विषय गणित। हम जो पढ़ रहे हैं अध्याय पहला संयुक्त फलन, जिसमें हमने अभी दो फलनों का संयोजन पढ़ा। आइए आगे हम पढ़ते हैं आज प्रतिलोम फलन के बारे में। प्रतिलोम फलन एफ इनवर्स संकेत के रूप में इसको कहा जाता है। फलन एफ है तो एफ इनवर्स, फलन जी है तो जी इनवर्स। तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम लेते हैं, किस तरह से क्या होता है प्रतिलोम फलन। एक उदाहरण लेते हैं कि यहाँ पर हम समझने के लिए इसकी प्रतिरूप चित्रण के रूप में इसको समझा जाता है। तो देखिए एक यहाँ पर एक फलन दिया हुआ है ए से बी, फलन एफ ए से बी पर फलन इस प्रकार है। तो हम इसको यहाँ फलन एक समुच्चय के रूप में लिखते हैं, प्रतिबिंब में बढ़ाते हैं। एक का मान है ए, दो का मान है बी, तीन का मान है बी और चार का मान है सी। या जो ये फलन दिया हुआ है, प्रांत की बात करें तो ए फलन का प्रांत कहलाएगा, जिसके अवयव 1, 2, 3, 4 है। सहप्रांत की बात करें ए बी सी डी, बी इसका सहप्रांत है। और सबके प्रतिबिंब देखने पर सबके प्रतिबिंब बन रहे हैं। तो परिसर की बात करें तो बी इसका परिसर भी कहलाएगा, ए बी सी डी। इस फलन को इस तरह से पढ़ा जाए, एक का प्रतिबिंब ए, दो का प्रतिबिंब बी, तीन का प्रतिबिंब डी और चार का प्रतिबिंब सी। एक्स ए के जो मान का जो प्रतिचित्रण बन रहा है वो इसके प्रतिबिंब के रूप में व्यक्त किए जाएंगे। तो प्रत्येक का अलग अलग प्रतिबिंब है। कक्षा एकादश में हमने पढ़ा था कि प्रत्येक अवयवों का प्रतिबिंब अलग अलग हो तो फलन एक एक कहलाता है। तो ये फलन एक एक का निर्देशित कर रहा है। तो हम देख रहे हैं प्रत्येक का अलग अलग प्रतिबिंब है। और विपरीत हम बात करें किसका प्रतिबिंब है तो वह उसका पूर्व प्रतिबिंब कहलाता है। बी सहप्रांत में ए का पूर्व प्रतिबिंब एक, ए किसका प्रतिबिंब है वो उसका पूर्व प्रतिबिंब है। बी का पूर्व प्रतिबिंब 2, सी का पूर्व प्रतिबिंब 4 और डी का पूर्व प्रतिबिंब 3। बी जो कि सहप्रांत है, तो देखते हैं तो जितने भी बी के अंदर सहप्रांत में प्रत्येक अवयव का एक पूर्व प्रतिबिंब है। तो हम बोल सकते हैं कि ये फलन आच्छादक भी है। आच्छादक होने का अर्थ जो सहप्रांत है उसका मान परिसर के समान हो जाए, अर्थात सहप्रांत के अंदर जितने भी अवयव उन सबका पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित हो, पूर्व प्रतिबिंब का अस्तित्व हो। तो हम यहां देखते हैं ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब है। तो फलन एक ही हो गया, इसलिए फलन एक ही है। दूसरी बात कि जो फलन का सहप्रांत है फलन का सहप्रांत उसके प्रत्येक के पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित है। तो सहप्रांत परिसर के बराबर हो गया। सहप्रांत फलन के परिसर के बराबर हो गया, दोनों का मान b के बराबर है। अतः फलन के सहप्रांत में प्रत्येक का पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित है, इसलिए फलन आच्छादक है।
फलन एक ही भी हो गया, फलन आच्छादक भी हो गया। तो फलन एक ही आच्छादक है, प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब और प्रतिबिंब का जस्ट विपरीत ऑफिस पूर्व प्रतिबिंब भी हम फलन एक ही आच्छादक दोनों ही हैं। यहाँ अभी f के सहप्रांत के प्रत्येक का पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित है, अतः फलन एक ही आच्छादक है। तो हम इसका f इनवर्स बना सकते हैं, प्रतिलोम फलन बताया जा सकता है। तो किस तरह से इसका f इनवर्स बताया जाएगा? तो f इनवर्स संकेत के रूप में लिखेंगे। तो पहला फलन जो 1a है इसको बना दिया जाए a1, प्रांत परिसर परिसर प्रांत बना दिया जाए। 2b है इसको बना दिया जाए 2b। इसी तरह से 3d है इसको बना दिया जाए 3d3, और 4c है इसको बना दिया जाए c4। तो ये जो बना है वो इसका फलन का f इनवर्स है। f इनवर्स के रूप में इसको संकेत में हम, अब ये f बोला है, f इनवर्स में इसको बोल सकते हैं। तो एक इसकी शर्त बन गई है। f इनवर्स ज्ञात करने के लिए आपको पहले फलन में ये देखना होगा अस्तित्व कि क्या ये फलन एक ही आच्छादक है या नहीं। एक ही आच्छादक होने पर ही उनके फलन का f इनवर्स का अस्तित्व बनेगा। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि इस फलन में एक और अवयव बना दिया जाए 5, एक और 5 बना दिया, तो यहाँ देखने पर इस 5 का कोई पूर्ण प्रतिबिंब नहीं, या देखने पर 5 का प्रांत में कोई इसका प्रतिबिंब नहीं है, तो फलन आच्छादक नहीं बनेगा और न ही ये फलन एक ही बनेगा। तब फलन एक आच्छादक नहीं होने पर इसका f इनवर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसको हम एक उदाहरण के रूप में और समझेंगे, इसको समझकर लिखिए। स्टार्ट। आइए प्रतिलोम फलन पर आधारित एक हम प्रश्न हल कर रहे हैं। लिखा हुआ है यदि f R से R पर इस प्रकार फलन परिभाषित है कि fx बराबर x की घात 3 प्लस 5, तो सिद्ध कीजिए कि f एक ही आच्छादक है, वह f इनवर्स का सूत्र भी ज्ञात कीजिए। आपको f इनवर्स का सूत्र बनाना है, उससे पहले फलन एक ही आच्छादक सिद्ध करना है। तो सर्वप्रथम हम एक ही आच्छादक सिद्ध करने के लिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। हल जो दिया हुआ है वो लिखते हैं। दिया हुआ है fx बराबर x की घात 3 प्लस 5। माना कि x1 व x2 कोई दो अवयव दिए हमें, x1 और x2 दो कोई अवयव माने हैं जो कि संबंधित हैं प्रांत R से। जो ये प्रांत है उस प्रांत R से संबंधित है, जो हम इसके लिए यहां पर रखेंगे। तो इसमें रखने पर तब fx1 fx के मान की वैल्यू बनेगी और fx2 की वैल्यू जो बनेगी वो हम रखते हैं। तो fx1 की वैल्यू बनी है वो है x1 क्यूब प्लस 5, x2 की जो वैल्यू बनी हुई है x2 क्यूब प्लस 5, 5 दोनों में कट गया। x1 क्यूब x2 क्यूब क्यूब दोनों पर शुरू कर गया, x1 बराबर x2, जो कि एक की शर्त है। प्रत्येक जो प्रतिबिंब प्रांत में है उनका अलग अलग अवयव है, प्रतिबिंब है। अतः प्रांत के प्रत्येक अवयव का अलग अलग प्रतिबिंब है। इसलिए f एक ही फलन है। हमने एक की बात की, अब हम बात करेंगे आच्छादक के लिए। तो आच्छादक के लिए काम करेंगे। माना कि fx बराबर y, जो प्रश्न में fx दिया हुआ है उस fx बराबर y मानेंगे। प्रश्न में जो दिया हुआ है fx बराबर x की घात 3 प्लस 5, इसको हटाकर y रखने पर x की जो वैल्यू बनती है वो हम एक बार x की वैल्यू हम देखते हैं क्या है। 5 इधर आ गया तो x इक्वल टू
y माइनस 5 इज इक्वल टू वॉल्यूम घनमूल है y माइनस 5 की घात 1/3, ये x की वैल्यू आई, ठीक है ना। तो x बराबर y माइनस 5 की घात 1/3 fx में रखने पर, इसमें हम रखते हैं तो fx की जो वैल्यू है वहां पर हम ये रखते हैं, x को हटाकर ये हमको लिखना है y माइनस 5 की घात 1/3, x को हटाकर घात 3 है प्लस 5, घात के ऊपर घात है तो गुणधर्म घातांक के नियम से घातांकों का गुणा हो जाएगा, एक की घात m इंटू m, एक की घात mn, ये नियम यहां लगाएंगे y माइनस 5 प्लस 5 से 5 कट जाएगा बराबर y। तो अभी जो यहाँ इसकी वैल्यू आई है वो y के रूप में आई है, वही हमने सपोज किया था fx की जो वैल्यू है y है, परिसर है, अर्थात हम कह सकते हैं सह प्रांत परिसर के बराबर है, सह प्रांत परिसर के समान होना, अर्थात ये हम कह सकते हैं कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित है, सह प्रांत बराबर परिसर, जो फलन का सह प्रांत है वो परिसर के समान है, प्रत्येक जो सह प्रांत में अवयव है उसका पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित है, तो हम कह सकते हैं फलन का सह प्रांत परिसर बराबर है, अतः फलन आच्छादक है, ठीक है। इस प्रकार सिद्ध होता है कि फलन एक की आच्छादक है। तो अभी हमने इस प्रश्न का एक भाग पूरा कर लिया है कि ये एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, 3 अंक के क्वेश्चन आते हैं, 3 अंक के अंदर इसके अलग अलग मार्क्स बनते हैं। तो अभी हमने उसका एक भाग पूरा कर लिया है जिसमें पूछा था एक की आच्छादक सिद्ध कीजिए। तो हमने एक के आच्छादक के लिए दोनों को अलग अलग सिद्ध किया। एक का मतलब अर्थात जितने भी फलन का प्रांत उनका प्रत्येक का प्रतिबिंब अलग अलग बनना चाहिए, उसकी शर्त के मुताबिक हमने पहले सिद्ध किया। फिर हमने सिद्ध किया फलन आच्छादक के लिए, तो फलन आच्छादक के लिए fx बराबर y मान के हमने उसको सिद्ध किया। आच्छादक के लिए सह प्रांत के मान को परिसर के बराबर लाना होता है। सह प्रांत के जितने भी अगर अवयव है उनका पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित हो जाता है तो फिर हम बोल सकते हैं कि वो फलन एक आच्छादक है। तो फलन एक के आच्छादक सिद्ध हो गया। इसको समझते हुए लिखिए। आगे हम एफ इनवर्स ज्ञात करने के लिए सूत्र बनाएंगे, लिखिए इसको। तो आइए अब हम एफ इनवर्स का सूत्र बढ़ाएंगे। अभी हमने जो सीख किया है एफ फलन एक की आच्छादक है, और आपको अभी ध्यान ही है हमने पढ़ा कि फलन के एफ इनवर्स का अस्तित्व होने के लिए फलन का एक के आच्छादक होना अनिवार्य है। तो फलन एक की आच्छादक फलन है, अतः एफ इनवर्स का अस्तित्व है। एफ इनवर्स ज्ञात करने के लिए माना कि एफ एक्स बराबर वाई, क्योंकि प्रश्न में जो दिया हुआ है एफ एक्स, प्रश्न में जो दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 5, एक्स क्यूब प्लस 5 एक्स की वैल्यू बनाने के लिए यहां पर मैं एफ एक्स को वाई मान रहा हूं, तो एक्स क्यूब 5 एक्स की वैल्यू बनानी है तो वाई माइनस 5 और घात में 1/3। समीकरण नंबर 1
fx बराबर y, इसलिए x इज इक्वल टू f इनवर्स y। इसको इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। यहां पर x की जो वैल्यू बना रहे हैं fx बराबर y रखने पर y माइनस 5 और 1/3 वर्गमूल में है fx बराबर y को x f इनवर्स y। समीकरण 1 और 2 से हम देखते हैं, समीकरण 1 व 2 से तो ये दोनों वैल्यू f इनवर्स y इज इक्वल टू y माइनस 5 साथ में 1/3, ठीक है, या f इनवर्स x बराबर x की घात माइनस 5 की घात 1/3, यही हमारा, ठीक है ना, f इनवर्स का सूत्र है। इस तरह से हमने प्रतिलोम फलन ज्ञात किया है। प्रतिलोम फलन ज्ञात करने के लिए एक ही नियम है, वो नियम आपको ध्यान रखना है। प्रतिलोम फलन अनिवार्य होगा यदि उसमें फलन वो एक ही किया जाता है। इसमें लिखा हुआ है f इनवर्स ज्ञात कीजिए यदि विद्यमान है, जबकि f फलन a से b पर, जहां a का मान है विषम संख्याओं के अंदर 1, 3, 5, 7, 9 और जो सहप्रांत b है फलन के लिए सहप्रांत b 0, 1, 9, 25, 49, 81, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। फलन दिया हुआ इस प्रकार से fx बराबर x स्क्वायर। तो हम देखते हैं फलन f a से b में है, तो क्या इसके अंदर f इनवर्स अस्तित्व है या नहीं। हमको a जो प्रांत के रूप में व्यक्त करना है, उसमें से दी हुई संख्या विषम संख्या है। तो देखिए हल करते हैं। दिया हुआ है fx बराबर x स्क्वायर, फलन a से b fx बराबर x स्क्वायर। तो फलन में जो हम इसको एक समुच्चय रूप में क्रमित एक युग्मक बढ़ाते हुए इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो पहले हम ये काम करेंगे कि फलन का एक एक ही आचार्यक होना या नहीं होना, ये जांच करेंगे, f इनवर्स के लिए जरूरी है। तो fx x स्क्वायर है, x बिलोंग्स टू a पर सबसे पहले हम 1, 3, 5, 7 इसके मान निकालेंगे। तो f1 इज इक्वल टू 1 की घात 2 1, f3 3 की घात 2 9, f5 5 की घात 2 25, f7 7 की घात 2 49 और f9 9 की घात 2 81। जितने भी ये फलन x स्क्वायर के लिए दिया हुआ है, तो x स्क्वायर के अंदर उसकी वैल्यू निकालकर हमने इसके जो है मान प्राप्त कर लिए, प्रतिबिंब प्राप्त कर लिए हमने। तो हम इसको एक फलन के रूप में व्यक्त करते हैं। तो फलन f इस तरह से व्यक्त किया जाएगा, 1 रखने पर 1 मान आया क्रमित युग्म पहला 1, 1, 3 रखने पर 9 मान आया क्रमित युग्म दूसरा 3, 9, 5 रखने पर 25 आया क्रमित युग्म 5, 25, 7 रखने पर 49 आया क्रमित युग्म 7, 49 और 9 रखने पर 81 आया तो क्रमित युग्म 9, 81। हमने जो अभी प्राप्त किया है वो एक फलन है जहां पर इसके प्रांत के मान 1, 3, 5, 7, 9 है, जो कि a से संबंधित है, और जो इसकी जो प्रतिबिंब प्राप्त हुए हैं 1, 9, 25, 49, 81, जो कि उसके पूर्व प्रतिबिंब b सहप्रांत में अस्तित्व में है। तो हम देखते हैं कि फलन में प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब उपस्थित है। फलन एक एक ही है। एफ इनवर्स ज्ञात करना है। एफ इनवर्स की जो शर्त है वो हमेशा पहले आपको देखनी जरूरी है। एफ इनवर्स के लिए एक एक ही फलन होना आवश्यक है और आचार्यक होना आवश्यक है। तो हमने एक एक की जांच की तो फलन एक एक ही है प्रत्येक अवयवों का। प्रत्येक अवयव 1 के लिए 1, 3 के लिए 9, 5 के लिए 25, 7 के लिए 49, 9 के लिए कैसे, प्रत्येक का अलग अलग प्रतिबिंब है। तो अब हम बात करते हैं आचार्यक के लिए। फलन का जो सहप्रांत है, फलन का सहप्रांत था b, फलन a से b पर, तो फलन का सहप्रांत b है। हम देखते हैं इसकी जो अब
परिसर जो बना है, फलन का परिसर, फलन का जो परिसर यहां से देखते हैं 1, 9, 25, 49 और 81। बी 0, 1, 9, 25, 49, 81। परिसर 1, 9, 25, 49, 81 बराबर नहीं है। बी नॉट इक्वल टू परिसर, बी परिसर के बराबर नहीं है। जो 0 है, 0 का कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं, अतः फलन आच्छादक नहीं है, अतः F इनवर्स का अस्तित्व, F इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। फलन आच्छादक नहीं होने के कारण इस प्रश्न में F इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा। यदि F इनवर्स का अस्तित्व होता तो हम इसका F इनवर्स ज्ञात कर सकते थे। तो इस प्रश्न में अस्तित्व नहीं है। लिखिए इसको समझते हुए। आइए एक और प्रश्न F इनवर्स का, तीसरा प्रश्न। F फलन R से R में इस प्रकार से परिभाषित है कि f x बराबर x की घात 3 - 3 हो तो F इनवर्स 24 प्रतिलोम फलन 24 का मान और प्रतिलोम फलन 5 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम आइए, एक अंक का क्वेश्चन है तो इस तरह से इसको हल करेंगे। माना कि F इनवर्स 24 बराबर x, F इनवर्स 24 उसको x की वैल्यू बनाकर हम ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए F इनवर्स को उधर भेज देते हैं। तो 24 बराबर fx, fx का मान आपको दिया हुआ है x का 3 - 3, x की घात -3 बराबर 24, -3 को उधर भेज देता हूं मैं, x की घात 3 बराबर 27, x बराबर 27 का वर्गमूल, x बराबर 3। हमने इसी को ही F इनवर्स माना है, अतः F इनवर्स 24 बराबर 3, ये इसका उत्तर होगा। पुनः एक बार और हम इसको प्रश्न को हल करते हैं। आइए, F इनवर्स 5 का मान ज्ञात करने के लिए माना F इनवर्स 5 इज इक्वल टू x, F इनवर्स को पक्षांतर करते हैं उधर, तो fx बराबर 5। प्रश्नानुसार fx बराबर दिया हुआ है x की घात 3 - 3, अतः ये वैल्यू यहां रखकर x की घात 3 - 3 बराबर 5, x की घात 3 बराबर 5 + 3, x की घात 3 बराबर 8, 8 का घनमूल x बराबर 2, अतः x भी हमने माना था जो कि F इनवर्स 5 का काम करेगा, F इनवर्स 5 इज इक्वल टू 2। यही इसका प्रतिलोम का आंसर कहलाएगा। लिखिए इसको। तो अभ्यास करने के लिए कुछ बहुत प्रश्न F इनवर्स पर आधारित, अभी हमने जो पढ़ा उस पर आधारित प्रश्न है, अभ्यास करेंगे आप। पहला प्रश्न इस प्रकार है, यदि F फलन R से R fx बराबर x² + 1 हो तो F इनवर्स -5 व F इनवर्स 24 का जो है मान ज्ञात करेंगे। इस प्रश्न में अभी हमने इसको fx बराबर y मानकर हमने दो प्रश्न किए हैं। इस तरह से इसको सीधा ही हम fx x के बराबर मान लेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे। दूसरा प्रश्न है, यदि f R से R फलन इस प्रकार से परिभाषित है कि fx बराबर ax + b
जहां शर्त दी हुई है ए का मान 0 नहीं है, ए का मान 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, तो परिभाषित कीजिए कि सिद्ध करना है पहले एफ एकेकी आच्छादक है। एकेकी आच्छादक के लिए आपको पहले सिद्ध करना है, एकेकी का मतलब प्रत्येक अवयव का अलग अलग प्रतिबिंब शर्त लेकर x1 x2 बिलोंग्स टू r मानकर उसको हल किया जाए। और आच्छादक के लिए सह प्रांत और परिसर को बताना है बराबर। सह प्रांत का बराबर बताने का मतलब कि प्रत्येक पूर्व प्रतिबिंब का अवयव का अस्तित्व होगा। एफ इनवर्स का सूत्र भी ज्ञात कीजिए। यदि फलन एकेकी आच्छादक हो जाता है तो उसमें एफ इनवर्स का अस्तित्व है, एफ इनवर्स का सूत्र भी बनाएंगे, अभ्यास करके इसको